Hello friends, once again welcome back to you all on my YouTube channel RJ Shoon. So guys, मैंने आज पूरा दिन इंस्टाग्राम पर आप लोगों को जो जो अपडेट आए हैं लगातार मैं पोस्ट करता रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होएगा। आपकी जो मेजर क्वेरीज आ रही थी उनके रिप्लाई किए। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो से थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉन सेंट्रलाइज जो कोर्सेज है, गुड न्यूज DHE चंडीगढ़ मेरिट लिस्ट इज आउट फॉर द नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज। और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी की मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि फी पेमेंट कैसे करना। आफ्टर दैट अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम पहले नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज और उसके बाद सेंट्रलाइज कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली। इसके अलावा जो आपकी लगातार क्वेरीज आ रही है उनका रिप्लाई हम इंस्टाग्राम पर कर ही रहे हैं। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज की आज 12 जुलाई है, तो आज लिस्ट आनी थी और ये लिस्ट आ चुकी है। प्राइवेट कॉलेजेस की आप प्राइवेट कॉलेजेस की वेबसाइट पर रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज DAV कॉलेज ने तो ऑफलाइन ही बुला लिया है सारे बच्चों को कि जो डेट्स हैं वो दे रखी हैं। यहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट कर रखी है कि कब कब जाना है आप लोगों ने। इसके अलावा DAV के यहाँ पर नोटिफिकेशन कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाले हुए हैं मैंने, यहाँ पर देखिए। और कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैंने शायद कल डाल दिया था। हाँ, ये देखिए, नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन BA फर्स्ट ईयर। तो इस तरीके सारे नोटिफिकेशन आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर RJ शुभम का आप लोगों को यहाँ पर जो हमारा ये है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं कि आप लोगों को अपडेट्स तो इस पर मिल रहे हैं, बट जो मेजर क्वेरीज थी उसके बारे में। अब आपको जो प्रोविजनल लिस्ट है, नॉन सेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है आज। इसके अलावा 15 तारीख सुबह 9 बजे इस प्रोविजनल लिस्ट में से पहले डाउनलोड करके देखते हैं क्या है ये। और पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज का है, तो द सीट अलॉटमेंट ऑफ फॉर द UT pool reserve category outside UT and over and above seats will be done on 16 July. The seat allotment for the UT pool general category and general category outside, यानी कि जनरल कैटेगरी की 15 जुलाई को। और अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है इस लिस्ट में, ये PGC 11 की है, और तो आप लोग कर सकते हैं CHEMPGGC 11 CHD। तो इस पर आप लोग जो है वो ईमेल कर सकते हैं फॉर BSc 1। ये BSc 1 की लिस्ट है। ऐसे ही बाकी सारी लिस्ट आएंगी, इसमें आपका जो ये डिस्क्रिपेंसी है तो आप लोगों ने वो ठीक करनी है। डिस्क्रिपेंसी कैसे ठीक करनी है, तो उसके लिए पहला तरीका है कि आप वेबसाइट पर जाकर के लॉग इन करो। एंड द सेकंड थिंग इज कि आप यहाँ पर ईमेल कर दो इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, ईमेल टू ये ईमेल जो दे रखी है। इसी तरीके से हर एक कॉलेज ने यहाँ पर ईमेल दी हुई होगी, आप चाहे देख लीजिए। हम यहाँ पर 46 का देख लेते हैं, 46 का एलिजिबल एप्लीकेंट्स की। तो 46 ने भी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो दे रखी हैं अपनी आपको। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, इन्होंने तो पूरा वो परसेंटेज वगैरह भी दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है, कैटेगरी यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी का दे रखा है इन्होंने, स्पोर्ट्स कैटेगरी की लिस्ट है। उसके बाद नीचे शेड्यूल कास्ट भी है। सो गाइज, अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो ये लिस्ट है आपकी, और इसमें आपको जो है वो प्रोविजनल लिस्ट है, डज नॉट इम्प्लाई एश्योर्ड एडमिशन। और इसके बाद है वेरिफिकेशन होगी, देयर विल बी नो फिजिकल काउंसलिंग। Applicant को SMS on his registered mobile number, email ID once the seat is allotted to the applicant. Applicant can also check their status on DHE website by logging their ID. और फी ऑनलाइन ही डिपॉजिट होगी ऑन DHE CSD वेबसाइट। अब गाइज, नॉन सेंट्रलाइज की हमने बात कर ली कि 15 तारीख को अब आप लोगों के लिए अगला अपडेट आएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप लोग लगातार जुड़े रहिए, वहां पर आपको अपडेट देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज कोर्सेज की। सो कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द सेंट्रलाइज कोर्सेज जो है वो रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी। और इसके बाद आज 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई को जो है वो इन दो कैटेगरीज को SMS चले गए हैं फी पेमेंट के। और अब कल 13 जुलाई को UT पूल एंड जनरल पूल की सारी रिजर्व कैटेगरी की जो है वो लिस्ट आ चुकी है, उनको फी पेमेंट के नोटिफिकेशन चले गए हैं। और विद इन 48 आवर्स का नोटिफिकेशन जो है वो गया है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिनका जिनका है उनको आप लोग फी पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगों ने फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट कैसे करनी है, यहाँ पर आपको आपका फॉर्म नंबर दिया हुआ होगा और उस फॉर्म नंबर पर जाकर के आपने फी पेमेंट करनी है। फॉर्म नंबर कहाँ है, फॉर्म नंबर आपका एप्लीकेशन में भी होगा, आपकी जो लिस्ट है उसमें भी होगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये फॉर्म नंबर है यहाँ पर, और ये आपका फॉर्म नंबर है। तो इस तरीके से आपका हर एक कैंडिडेट का फॉर्म नंबर है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, तो जब फी पेमेंट के ऑप्शन पर आप जाते हो तो यहाँ पर फी पेमेंट करते हो, और आपने बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये फॉर्म नंबर डालना है और अपना जो है वो कॉलेज सिलेक्ट करना है। जो भी कॉलेज इन्हें अलॉट हुआ है वो हम देख लेते हैं, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है इन्हें।
इन्हें एसडी कॉलेज अलॉट हुआ है तो हम कोई गवर्नमेंट कॉलेज वाला उठाते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज जिसे अलॉट हुआ हो कोई भी। और डीएवी कॉलेज अलॉट हुआ है यहाँ पर एमसीएम। और ये देखिए ये कौन है, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज कोएड 11 ध्रुव मुनव्वल, जो भी है ये, जो भी भाई ये हैं। सो इनका अगर हम आईडी को यहाँ से करते हैं तो आप लोगों को करना क्या है कि इस तरीके से यहाँ पर जो है ये पेस्ट करना है, यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट करना है और फिर सर्च फॉर्म नंबर। तो ये देखिए इनका फॉर्म नंबर आ चुका है जो भी ये कैंडिडेट है। और यहाँ पर हम इनकी डिटेल हाइड कर देते हैं। इस तरीके से आप जो है वो ऑनलाइन फी पेमेंट यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस, जो भी आपका अगर आपको अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को फी पेमेंट करनी है, जिनका नाम यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आया है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वो डायरेक्ट बिना नोटिफिकेशन के भी फी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है, सो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको क्या करना है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको जाता है सेपरेट मैसेज विद फी लिंक और फी डिटेल्स। तो आपको जो भी कॉलेज की तरफ से लिंक जाता है उस पर जाकर के आपने वो फी पेमेंट करना है। बाकी स्टूडेंट्स, आपके मेरे को पता है बहुत सारे डाउट है सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड, तो सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि कब आएगी। तो सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट जो है वो आपकी पहली एलिजिबल एप्लीकेंट्स की लिस्ट आएगी और उसके बाद आपकी लिस्ट आएगी 15 जुलाई को जो खाली सीटें होंगी उनकी डिटेल आ जाएगी। और वैकेंट सीट्स की 16 जुलाई को एलिजिबल एप्लीकेंट्स की आ जाएगी। एप्लीकेंट हु हैव डिस्क्रिपेंसी ऑन एंड बिफोर तो 17 को होगा और उसके बाद डिस्क्रिपेंसी क्लियर होने के बाद 18 तारीख को आपको कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएंगे। सो ये इस तरीके से सेकंड काउंसलिंग का यहाँ पर आप शेड्यूल देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर नीचे जाते हो तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल आपको दिख जाएगा। तो 18 जुलाई को आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी और 18 और 19 जुलाई को। तो इसके बाद जो भी होगा वो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। आप इस पर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर एक अपडेट वहां पर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।